मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आज के सेशन में। सारे स्टूडेंट्स को, सारे देखने वालों को नमस्कार। और आज का जो सेशन है वो इंग्लिश का सेशन है हमारा, और इतना बेहतरीन सेशन होने वाला है। इंग्लिश का देखने का जो नज़रिया है वो हमारा कैसा था और कैसा होना चाहिए था, उस नज़रिए को सेट करने के लिए, क्योंकि जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी तब तक सृष्टि नहीं बदलेगी। अगर हमें जिंदगी के हालात को बदलना है तो उस हालात को बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपने दृष्टिकोण को सेट करना होगा। दो चीजें आपको जीवन में डिसाइड करती हैं। एक तो आपकी पेशेंस, आपका धैर्य, जब आपके पास कुछ नहीं है। जैसे आज आप मुझे देख रहे हैं तो हो सकता है ज्ञान जिस लेवल तक हमें चाहिए कंपटीशन एग्जाम को फेस करने के लिए, हर एक कंपटीशन एग्जाम में सबसे पहले पेशेंस की जरूरत है। पेशेंस कब? जब हमें कुछ नहीं आता। जब हमें कुछ नहीं आता तो हमें पेशेंस चाहिए। और जब हमारे पास बहुत कुछ है, मान लीजिए आप उस लक्ष्य की प्राप्ति कर जाते हैं, उस आयाम पर पहुंच जाते हैं जिस आयाम पर आपको पहुंचना था, वहां पर जाने के बाद आपका एटीट्यूड कैसा रहता है, आपका दृष्टिकोण यहां से लेके वहां तक का जो एटीट्यूड है, आपका जो व्यवहार है, वो कैसा रहता है? वो बढ़िया रहता है, बेहतरीन रहता है जैसे एक शिक्षित व्यक्ति का होता है, या फिर एक ऐसे व्यक्ति का हो जाता है जो थोड़ा पाने पर बहुत ज्यादा एटीट्यूड से भर जाता है? तो मैंने कहा दो चीजें, आपका पेशेंस और एटीट्यूड, ये दोनों चीजें आपको निर्धारित करती हैं। तो आज कोई बात नहीं, हमारे पास ज्ञान की कमी है या ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान को बढ़ाने की जिम्मेदारी इस सेशन में मेरी, राइट। और बेहतरीन तरीके से हम चीज़ों को रियलाइज करेंगे। जैसे इंग्लिश को कभी नहीं महसूस किया वैसे हम भाषा को महसूस करेंगे। वैसे इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हम CUET एग्जाम के एंगल से, के दृष्टिकोण से उसको पढ़ने वाले हैं। किसी भी भाषा के आयाम को अगर हमें चेक करना है, राइट, जब हम भाषा को उस स्तर पर लेकर जाते हैं, राइट, जब किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हम बैठते हैं, तो इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज जानना बहुत जरूरी हो जाता है। पढ़ने जा रहे हैं हम इंग्लिश, आपके मन में यह भी आएगा कि इंग्लिश तो हमने बहुत बार पढ़ी है, लिखी है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पर एग्जामिनर इस बात का स्पेशल ध्यान रखता है। वो जानता है कि हर बच्चा जो आएगा वो स्कूल कॉलेज के लेवल की इंग्लिश को पढ़ के आएगा, फिर कंपटीशन कैसे क्रिएट किया जाए, क्योंकि हर एक बच्चा 12वीं तक इंग्लिश को पढ़ के आया है। अब CUET जो यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस का जो टेस्ट है उसमें इंग्लिश को वो टेस्ट कर रहा है। तो जब वो मापदंड बनाता है तो खास ध्यान रखता है, इससे पहले कि मैं इंग्लिश को स्टार्ट करूं, इंग्लिश जो कि एक भाषा है, उसको जब हम पढ़ना स्टार्ट करें, इससे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि भाषा हर ज्ञान की माँ है। इस बात को हमेशा समझ लीजिएगा। भाषा क्या है? भाषा, लैंग्वेज जो है, अगर आप नोटबुक और पेन के साथ बैठेंगे तो और भी मजा आएगा सेशन में। लैंग्वेज इज द मदर ऑफ नॉलेज। भाषा ज्ञान की माँ है। ये दुनियावी जितना भी ज्ञान है बेटा, दुनिया का जितना भी ज्ञान है, वो सिर्फ और सिर्फ भाषा के माध्यम से आदान प्रदान किया जा सकता है। जैसे मेरी माँ ने इस दुनिया की जो भी भाषा मुझे सिखाई, जैसे हिंदी सिखाई, तो वो कैसे सिखाई? हिंदी मुझे सिखाई भाषा के माध्यम से। अगर मेरी माँ चुप रहती, मैं भी चुप रहता, तो हिंदी मेरे अंदर ना आ पाती। इस दुनिया को मैंने जाना है कैसे? हिंदी से। आप कोई भी नजर घुमाओगे तो बेंच है, कहीं भी नजर घुमाओगे बेंच है, माइक है, जिस भी चीज को देख रहे हो उसका एक नाम है। वो कैसे आया? वो ज्ञान कैसे आया? लैंग्वेज इज द मदर ऑफ नॉलेज। जो भाषा है वो ज्ञान की माँ है। अब इस बात को समझना बेटा। कोई आपको GS सिखाना चाहे, कोई आपको कुछ भी सिखाना चाहे इस दुनिया में, जैसे मान लीजिए, पढ़ाई लिखाई की बात छोड़ो बेटा, पढ़ाई लिखाई की बात छोड़ो, मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप गाड़ी रिपेयर करना सीखना चाहते हो और आप अपने उस्ताद के पास जाते हैं, तो क्या उस्ताद चुप रहे तो क्या आप सीखोगे? नहीं। उस्ताद बोल बोलकर लैंग्वेज के माध्यम से आपके अंदर पूरी की गाड़ी कैसे रिपेयर होती है, वो पूरी की पूरी नॉलेज आपके अंदर सेट हो जाती है। भाषा ज्ञान की माँ है बेटा। और जिसे भाषा से नफरत है, मैं माफी चाहूंगा इस बात को कहने में, जिसे भाषा से नफरत है वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता बेटा। क्योंकि भाषा ही चेक की जाती है जब आपको ये देखा जाता है कि आपके पास ज्ञान है या नहीं है, राइट। भाषा ज्ञान की माँ है। और ज्ञान, इस दुनिया के लिए ज्ञान का मतलब क्या है? इस दुनिया के लिए ज्ञान का मतलब सिर्फ और सिर्फ दो चीजें बेटा। एक तो आपके शब्द और एक आपके वाक्य। इन्हीं को मापदंड बना लिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। एक तो आपके शब्द और एक आपके वाक्य। मापदंड सिर्फ ये दो हैं, और कोई मापदंड नहीं है आपके ज्ञान को चेक करने का। शब्द और वाक्य, जिन्हें आप वर्ड्स कह सकते हो। शब्दों का मतलब वर्ड्स है और वाक्य का मतलब सेंटेंस कह सकते हो बेटा। याद रखिएगा, जिसके पास ये दो चीजें हैं, क्या? अच्छे शब्द और अच्छे वाक्य। मैंने कहा अच्छे शब्द और अच्छे वाक्य, जिसके भी पास है भाषा और से भाग्य का सीधा सीधा जुड़ाव है बेटा। जिसके पास भाषा है उसके पास भाग्य है।
भाषा से भाग्य की ओर यात्रा होती है बेटा। कैसे, बता देता हूं। भाषा का मतलब शब्द और वाक्य। अब इसको सिर्फ इंग्लिश के आयाम में मत देखिएगा बेटा, इसको सिर्फ इंग्लिश के आयाम में मत देखिएगा, इसको हर आयाम से देखिएगा। अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप जीके ही पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, अब ध्यान से देखो, जब किताब खोलते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? एग्जैक्टली exactly, आपको दो ही चीजें दिखाई देती हैं बेटा। एक तो दिखाई देता है शब्द, और एक क्या दिखाई देता है? वाक्य। शब्द और वाक्य हर एक चीज में, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो हिंदी है, कोई भी ज्ञान है तो ज्ञान कुछ और नहीं है बेटा, शब्द और वाक्य। जिस बच्चों को शब्द और वाक्यों से नफरत है, एक बात बता दूं, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको शब्द और वाक्यों से नफरत हो। सिर्फ दिक्कत एक है, बस मेरे मन में आने वाले शब्द और वाक्य मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, पर जब ये शब्द और वाक्य ज्ञान से भरे हुए होते हैं तो हो सकता है कि मुझे इरिटेशन हो। जब ये शब्द और वाक्य फेसबुक की रील्स में, इंस्टाग्राम की रील्स में हमें दिखाई देते हैं मनोरंजन के रूप में, एंटरटेनमेंट के रूप में, तो आप कहते हैं बड़ा मजा आ रहा है। पर वही शब्द और वाक्य जब एंटरटेनमेंट नहीं, एनरिचमेंट या एजुकेशन बन जाते हैं, तो मन कहता है कि अरे यार मेरे काम का नहीं है, अरे यार ये तो बड़ा बोझिल है। जैसे अभी आपने वीडियो को स्टार्ट किया या क्लास को स्टार्ट किया, इस क्लास को स्टार्ट करते ही जैसे ही ज्ञान की वर्षा होनी हुई, जैसी ज्ञान की वर्षा स्टार्ट होनी शुरू हुई, तो हो सकता है कि मन इधर उधर भागने लगे, क्योंकि ज्ञान से इसकी दुश्मनी है, अज्ञान की तरफ ये भागता है। मैंने कहा शब्द और वाक्य बेटा, शब्द और वाक्यों पर जिसकी पकड़ है, हमेशा शब्द और वाक्य। मान लीजिए कि आपने रिटन एग्जाम क्रैक कर दिया, मान लिया ऐसा, अब आप इंटरव्यू फेस करने के लिए जाते हैं। जब आप इंटरव्यू फेस करने के लिए जाते हैं जॉब में, वहां पर भी क्या चेक हो रहा है? आपके शब्द और वाक्य। आपसे क्वेश्चन किया जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है, पूछते हैं वो कि जरा अपने बारे में कुछ बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब आप अपने बारे में बताओगे तो क्या बोलोगे? शब्द और वाक्य ही तो बोलोगे कि आपका नाम क्या है, कैसे क्या है। अब वो चेक कर रहे हैं कि आप शब्द और वाक्यों को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आप ज्ञानी हो या नहीं हो। क्योंकि याद रखिएगा बेटा, अगर ज्ञान यहाँ है तो यहाँ भी होना चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ये पाएंगे कि आपने 12वीं क्लास तक इंग्लिश को पढ़ा तो है, पर अगर कोई स्टेज पर लाकर ये कह दे कि जरा अपने बारे में 5 मिनट बोल के दिखाएं, तो अगर 100 बच्चे मुझे देख रहे हैं तो 100 में से हो सकता है कि 99 के मन में ये बात आ जाए कि यार स्टेज पे खड़े होकर अपने बारे में शब्द और वाक्यों को बोलना, और सिर्फ यही पूछा जा रहा है, कोई बहुत बड़ी नॉलेज नहीं पूछी जा रही बेटा, कुछ ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि जो रॉकेट साइंस हो। उन आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि आप जरा अपने बारे में 5 मिनट बोल के दिखाएं। 5 मिनट अपने ही बारे में शब्द और वाक्यों को बोलने में मैं असमर्थ हूं, तो वो कैसे मानेंगे कि मैं ज्ञानी हूं? क्योंकि शब्द और वाक्य हैंडल नहीं कर पा रहा, तो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी कैसे हैंडल करूंगा? अगर मैं शब्दों और वाक्यों को ही हैंडल नहीं कर पा रहा, तो मैं डिपार्टमेंट की और जो जिम्मेदारियां मेरे ऊपर उस पद की आएंगी, राइट, उसको मैं कैसे वहन करूंगा? क्योंकि शब्द और वाक्य टूट रहे हैं। यूपीएससी लेवल पर भी अगर मैं, चलो बात तो सीयूईटी की है, हर कंपटीशन लेवल पर यही है बेटा, शब्दों और वाक्यों का खेल है, इस बात को समझिएगा। यूपीएससी लेवल पर भी क्या है, एक टॉपिक दे दिया, कहते हैं 1000 शब्दों में लिखो, वहां पर भी आपको क्या लिखना है? शब्द और वाक्य। राइट, कहीं भी आप जाओगे तो आपकी पहचान क्या है? शब्द और वाक्यों के माध्यम से। याद रखिएगा, किसी से रिश्ता अगर अच्छा है, रिश्ता अच्छा क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति के शब्द और वाक्य अच्छे हैं। किसी से रिश्ता अगर खराब है तो रिश्ता खराब क्यों है? क्योंकि उसके शब्द और वाक्य खराब हैं। अगर किसी के शब्द और वाक्यों में मैत्री है, प्रेम है, सौहार्द है, भ्रातृभाव है, भाई के जैसा महसूस होता है, तो उससे बड़ा अच्छा रिश्ता है। पर अगर किसी के शब्दों और वाक्यों में ईर्ष्या है, द्वेष है, मान बढ़ाई है, चुगली है, निंदा है, हमें अच्छा नहीं लगता। जो बात आपके जीवन पर लागू होती है वही बात संसार पर भी लागू होती है बेटा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जो बात आपके जीवन पर लागू होती है वही बात संसार पर लागू होती है। ये दुनिया आपको पहचानेगी आपके शब्दों और वाक्यों के माध्यम से। और याद रखिएगा, शब्द और वाक्य कमजोर हैं अगर, तो बेटा मेरा भाग्य कमजोर रह जाएगा। कारण कि मान लीजिए आपको एक टॉपिक दिया गया, और उस टॉपिक पर लिखा गया है कि भाई 100 शब्दों में इस टॉपिक के ऊपर लिखो, मान लो प्रदूषण ही है। तो जब आपने लिखा तो एक बच्चे ने लिखा तो देखकर ये लग रहा है कि यार इसके शब्द और वाक्य बड़े ऑर्डिनरी लेवल के हैं, मतलब 5वीं 6वीं क्लास का बच्चा भी ऐसे ही लिखता। और एक बच्चे ने लिखा तो उसके प्रदूषण पे ही लिखा है दोनों बच्चों ने, पर सेम नहीं है दोनों का, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अनुभव धारा अलग है। जब अनुभव अलग है तो अभिव्यक्ति अलग है, जब अनुभव अलग है तो अभिव्यक्ति अलग है। जब दोनों ने उसको उतारा पन्ने पर और देखा दोनों को पढ़ने पर, तो अनुभव के आधार पर और अनुभव से मेरे क्या बदल गए? शब्द और वाक्य। वही अनुभव चेक करने के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्स में वो शब्दों और वाक्यों के ही टेस्ट को रखता है और उसी के आधार पर जज करता है कि आप कितने ज्ञानी हैं। शब्द और वाक्यों की यात्रा से ही, मैंने कहा, कोई भी कहता है कि भाई अच्छा
चलो मेरी बात छोड़े, मैंने कहा यही दो हैं, अभी बात करूंगा। जैसे वर्ड्स की अगर मैं बात करूं, शब्द और वाक्यों की अगर मैं बात करूं, वर्ड्स में सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेजेस हैं। ये सारे के सारे बेटा जो भी हैं है तो शब्द ही। एग्जाम में जो पूछे जाते हैं कि भी मिलते जुलते वर्ड पूछ लिए तो उसे सिनोनिम कह दिया गया, उल्टे शब्द पूछ लिए तो एंटोनिम कह दिया गया, बहुत सारे वर्ड्स को एक वर्ड में बोलने के लिए बोल दिया, राइट, उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कह दिया गया। इडियम फ्रेजेस कुछ लोकोक्तियां व मुहावरे, जैसे कह दिया गया कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, अब इंग्लिश ने बोल दिया रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, कहते धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। ये कुछ विशेष तरीके, ये शब्द और वाक्य, और इनकी तैयारी है बेटा, हर अच्छी चीज की तैयारी होती है। एक भाषा वो है जो आपको आपकी माँ ने सिखा दी, वो भाषा है बेटा मास लेवल की। एक ज्ञान होता है जो मास लेवल का है, याद रखिएगा, ज्ञान के दो स्तर हैं बेटा, एक है मास लेवल और एक ज्ञान है आपका जो कि है क्लास लेवल का। एक ज्ञान है मास लेवल का और एक ज्ञान है आपका क्लास लेवल का। मास लेवल का ज्ञान और क्लास लेवल का ज्ञान अलग अलग है। मास का मतलब क्या है बेटा? मास का मतलब है भीड़। अगर भीड़ के लेवल का ज्ञान आपको है तो भीड़ में ही गुम हो जाओगे बेटा। फिर सुन लीजिएगा, अगर भीड़ के लेवल का ज्ञान है तो भीड़ में ही गुम हो जाओगे। अगर क्लास लेवल का ज्ञान आपके पास है, जब जब मैं ज्ञान कहूं तो ज्ञान का मतलब शब्द और वाक्य, जब जब ज्ञान कहूं ज्ञान का मतलब शब्द और वाक्य, जब जब ज्ञान कहूं ज्ञान का मतलब शब्द और वाक्य। वर्ग विशेष का ज्ञान चाहिए बेटा आपको, वर्ग विशेष का ज्ञान। अंतर बताता हूं, अंतर बताता हूं बेटा, दो ही चीज। जब जब ज्ञान कहूं ज्ञान का मतलब शब्द और वाक्य। कोई भी किताब आज तक देखो, पहली क्लास से लेके आपने 12वीं क्लास तक, ग्रेजुएशन तक, जहां तक भी आप पढ़ाई करोगे, जहां तक भी आप पढ़ोगे, मान लीजिए अब ये सीयूईटी का ही एग्जाम आप दोगे, तो सीयूईटी के एग्जाम के लिए भी आपको क्या चाहिए? शब्द और वाक्य। ट्रेनिंग का मतलब, टीचिंग का मतलब, आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर तैयारी करोगे जिसके शब्द और वाक्य बड़े बेहतरीन हो, बड़े गजब के हों, और वो शब्द और वाक्य कहीं ना कहीं मेरा मार्ग आगे प्रशस्त करते हो, रास्ता दिखाते हो बेटा। याद रखिएगा, ज्ञान दो तरीके का, ज्ञान मतलब शब्द और वाक्य दो तरीके के। एक तो भीड़ के लेवल का, जैसे इंग्लिश भाषा, चलो भाषा है, पर इससे पहले मैं अगर हिंदी की बात करना चाहूं, इससे पहले अगर मैं हिंदी की बात करना चाहूं तो हिंदी दो तरीके की है बेटा। हिंदी भी दो तरीके की है, जैसे इंग्लिश आपकी दो तरीके की है, मैंने कहा मास लेवल और क्लास लेवल की इंग्लिश होती है, ऐसे ही हिंदी भी दो तरीके की है, मास लेवल और क्लास लेवल। मास लेवल मतलब भीड़। अब अगर देखें तो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे इंडिया में हिंदी बोली जाती है, बिल्कुल। सब्जी वाला भी हिंदी बोलता है, पान बेचने वाला भी हिंदी बोलता है, राइट। कोई दुकानदार है हिंदी बोलता है, कोई भी कहीं भी खड़ा है, कोई पंक्चर लगाने वाला है हिंदी बोलता है, राइट। कहीं भी आप जाते हो तो हिंदी पूरी व्याप्त है। आपके गांव में भी हिंदी बोली जाती है, हाँ, उसका मतलब एक बदला हुआ प्रारूप बोली के रूप में बोला जाता होगा, पर है तो हिंदी ही। वो हिंदी है कौन सी लेवल की? मास लेवल की। वो आपको कहीं नहीं लेके जाती बेटा। मतलब कंपटीशन एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसी आयाम में मैं बात कर रहा हूं कि अगर आप चेक करें तो आपकी हिंदी और सब्जी बेचने वाले की हिंदी में कोई अंतर नहीं है। आपके शब्द और वाक्य और उसके शब्द और वाक्य बिल्कुल सेम है। इसीलिए इसीलिए हो सकता है कि सब्जी वाला हमसे बेहतरीन जीवन आज जी रहा हो, कारण कि वो कुछ कमा रहा है और हमें भी खर्च करना पड़ रहा है, कारण कि हमारे शब्द और वाक्य, यानी कि हमारा ज्ञान अभी परिपक्व नहीं है, हमारा ज्ञान अभी कमजोर है बेटा, राइट। शब्द और वाक्यों की बात मैंने कही, एक है मास लेवल का और एक है क्लास लेवल का। इस बात को समझना, मास लेवल की नॉलेज आपको कहीं नहीं ले जा सकती, राइट। जैसे आना कम जाना गो बैठना सिट, छोटे बच्चे भी जानते हैं, इससे आप कहीं नहीं पहुंच सकते बेटा, इससे सिर्फ भीड़ में गुम रह जाएंगे। क्लास लेवल की अगर मैं बात करूं कि क्लास लेवल का जो ज्ञान है, अब मैं हिंदी पे ही बात कर रहा तो हिंदी पे बताऊं, जैसे हमारी हिंदी है और एक हरिवंश राय बच्चन की हिंदी, आपकी हमारी हिंदी, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हिंदी, आपकी हमारी हिंदी, और रामधारी सिंह दिनकर की हिंदी, आपकी हमारी हिंदी, और हरिवंश राय बच्चन की हिंदी, अटल बिहारी वाजपेयी की हिंदी। जब आप इनकी हिंदी को देखते हो तो आप पाओगे आपकी हमारी हिंदी में और उनकी हिंदी में दो चीजों का अंतर है बेटा, एक तो शब्द और एक वाक्य। उनके शब्द और वाक्य बड़े गजब के हैं। याद रखना, जिस हिंदी के लिए हमें कोई जानता तक नहीं, जिस हिंदी के लिए हमें कोई जानता तक नहीं, इसी हिंदी के लिए बहुत सारे लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला है बेटा। जिस हिंदी के लिए आपको और मुझे कोई जानता नहीं, उसी हिंदी के लिए बहुत सारे लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिला है, राइट। अंतर किस चीज का? मैंने कहा शब्दों और वाक्यों का। ऐसी इंग्लिश में बेटा मास लेवल और क्लास लेवल के शब्द होते हैं, मास लेवल और क्लास लेवल के शब्द होते हैं। और याद रखिएगा, जैसे मास लेवल की अगर मैं बात करूं, अंतर बताता हूं बेटा। जैसे मास लेवल पे मैंने एक वर्ड कह दिया कंफ्यूज, मैंने एक शब्द लिखा, कंपटीशन क्या है उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने एक शब्द लिखा बेटा कंफ्यूज। अब आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा, आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इस कंफ्यूज वर्ड को ना जानता हो। हर एक बच्चा जो 5वीं 6ठी क्लास में हो वो जानता है कि कंफ्यूज वर्ड क्या होता है।
जब ये आप जानते हो तो ये बात बिल्कुल तय हो गई कि ये कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। कंपटीशन एग्जाम का मतलब वो नहीं है जो आप जानते हो, राइट? याद रखिएगा, ये वो है जो आप जानते हो, ये आपको आता है। और अगर आप जिंदगी में बेटा वही करते रहे जो तुम करते आए हो, वही सीखते रहे जो तुम सीखते आए हो, तो जिंदगी में वही मिलता रहेगा जो मिलता आया है। अगर जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो आपको आज तक नहीं मिला, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने आज तक नहीं किया। अब मैंने कहा कि कंफ्यूज वर्ड्स, ये कौन सा है बेटा? ये मास लेवल की भाषा है, ये इंग्लिश का मास लेवल है। क्लास लेवल पर अगर मैं इसको लेके जाऊं, मान लीजिए मैंने कंफ्यूज को मैंने एक वर्ड से कह दिया ऑब्फस्केट, एक वर्ड ले लिया और मैंने कहा क्या? ऑब्फस्केट। कंफ्यूज ना कह के मैंने बोल दिया ऑब्फस्केट। एक तो मैंने कहा यू आर कंफ्यूजिंग मी, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, यू आर कंफ्यूजिंग मी। एक मैंने कहा यू आर ऑब्फस्केटिंग मी, दोनों में बहुत अंतर हो गया। मैंने एक तो इस शब्द से वाक्य बनाया और एक मैंने इस शब्द से वाक्य बनाया। जब मैंने इस शब्द से वाक्य बनाया तो ये हर एक व्यक्ति समझ रहा है। जब हर व्यक्ति समझ रहा है तो ये कौन सा लेवल हो गया? मास लेवल, राइट? ये मास लेवल है बेटा। और कंपटीशन का मतलब जिसे गिने चुने लोग जानते हो। गिने चुने क्यों बेटा? सीयूईटी एग्जाम की ही बात करो या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात करो, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा सीट्स नहीं है बेटा, इतनी ज्यादा सीट्स नहीं है कि हर एक को जॉब दे दी जाए, राइट? उसमें से छटनी करनी होगी। अब छटनी करने के लिए एक्सरसाइज चेक की जाती है। और एक्सरसाइज का मतलब क्या है? आपका अप डाउन की कैपेसिटी चेक करना। आपने कभी महसूस किया कि एक्सरसाइज का मतलब और कुछ नहीं होता बेटा, अप डाउन होता है। कोई डंबल लगा रहा है, देखो अप डाउन, कोई पुशअप्स लगा रहा है अप डाउन, कोई चिनअप्स कर रहा है अप डाउन, रनिंग में शरीर अप डाउन, सिटअप्स लगा रहा है अप डाउन, कोई भी एक्सरसाइज है, उठक बैठक है तो अप डाउन। जिस शरीर में जितने ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आए हुए होते हैं बेटा, वो शरीर उतना ताकतवर होता है। ये अप डाउन क्या है? ये है क्लास लेवल। और ये जो सीधा सीधा शरीर जो है, ये क्या है? मास लेवल। सीधा शरीर सबका है, पर कुछ शरीर में इतने अप डाउन लेके आते हैं, इतने अप डाउन लेके आते हैं कि वो अप डाउन की जो ताकत है वो वहां दिखाई देती है। याद रखिएगा, अगर इस मसल में अप डाउन से ताकत आ सकती है, तो ब्रेन भी तो एक मसल है बेटा। जब इसमें भी हम अप डाउन करेंगे, अप डाउन करेंगे, और वो अप डाउन कैसे हो सकता है? शब्दों और वाक्यों के माध्यम से, शब्दों और वाक्यों के माध्यम से। जैसे यहां पे मेरा दिमाग अप डाउन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये एक्सरसाइज नहीं करा रहा, ये कंपटीशन एग्जाम से बाहर हो गया। ये वर्ड कभी भी कंपटीशन में पूछा नहीं जाएगा। ऑफस्केट कहते ही दिमाग में एकदम से आया ये क्या है? जैसे दिमाग में आया ये क्या है, इसका मतलब आपके दिमाग में एक चीज खड़ी हो गई, क्या? सरप्राइज। आपके दिमाग में एक चीज क्या खड़ी हो गई? सरप्राइज। ये क्या है यार, राइट? इसका भी मतलब बेटा कंफ्यूज ही है। और सरप्राइज याद रखना बेटा, सरप्राइज कैन डिफीट यू। फिर सुन लीजिएगा, सरप्राइज कैन डिफीट यू। सरप्राइज आपको हरा सकता है। कैसे? याद करें वो युद्ध, राइट? वो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को लेके और दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा कर देते हैं और कहते हैं देख लो क्वेश्चन पेपर, और रथ का मुंह किस तरफ रखते हैं? कौरवों की सेना की तरफ। कहते हैं अपना क्वेश्चन पेपर पहले देख लो। फिर मत कहना कि एकदम से सारा क्वेश्चन पेपर पहले दिखा देते हैं कि देखो ये क्वेश्चंस होंगे जो तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं और इनको परीक्षा में आपको फेस करना है। सारथी इसमें अध्यापक होता है। वहां पे श्री कृष्ण है तो यहाँ पे आपके अध्यापक सारथी की तरह होते हैं, राइट? एग्जाम से पहले ही सारे क्वेश्चंस को एक बार दिखा देते हैं, देखो ये क्वेश्चन है, भीष्म पितामह भी है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे कर्ण भी है, यहाँ पे और तमाम एक से एक योद्धा, खुद तुम्हारे गुरुजी द्रोणाचार्य वहां पे खड़े हैं जिनका सामना आपको करना होगा। सारे क्वेश्चंस वहां पे दिखा दिए जाते हैं। तो शिक्षक यही करता है, एग्जाम से पहले उन सारे क्वेश्चंस को आपको तैयारी करा के भेजता है बेटा, और पहले बता देता है। और वही हाल होगा जब आप पहली बार देखोगे, जैसे ऑफस्केट को देखने में हो रहा है। जो अर्जुन के साथ हुआ वही हर बच्चे के साथ होता है। जो अर्जुन के साथ हुआ वही हर बच्चे के साथ होता है बेटा। हर बच्चे के साथ। अर्जुन के साथ क्या हुआ? जैसे ही उसने देखा पूरी सेना को, हाथ पैर फूल गए। उसके दिमाग में क्या आ गया? ये क्या? उसका दिमाग सरप्राइज हो गया। पहले तो बस ऐसी कल्पनाएं करते, धुआं उठा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जब वाकई में कंपटीशन एग्जाम या कंपटीशन को फेस करने की बारी आई, और जब सामने दिखाई दिए भीष्म खड़े हैं, द्रोणाचार्य खड़े हैं, कर्ण खड़े हैं और तमाम योद्धा खड़े हैं, तो एकदम से दिमाग में आ गया ये क्या है? सरप्राइज हो गया। और सरप्राइज आते ही कहते मेरा हाथ पैर फूल रहा है, गांडी मेरे हाथ से छूट रहा है, राइट? उस सरप्राइज को खत्म करना बेटा, वही ज्ञान है। वहां पे गीता ज्ञान है तो यहाँ पे कंपटीशन का ज्ञान है। वहां पे अगर गीता का ज्ञान है तो यहाँ पे कंपटीशन का ज्ञान है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, जब भगवान भी किसी की मदद करने पर आते हैं तो वो भी दो ही तरीके से मदद कर सकते हैं, शब्द और वाक्य। अर्जुन की जो डायलमा थी, अर्जुन की जो दुविधा थी, अर्जुन का जो अंदर से
परेशानी थी, जो डर था, उसको भगवान ने कैसे दूर किया? उन्होंने भी रास्ता अपनाया, तो किसका? शब्द और वाक्य, भाषा। राइट? बगैर भाषा के ज्ञान का आदान प्रदान नहीं है। गीता ज्ञान और क्या है? पूरी की पूरी भगवत गीता शब्द और वाक्य ही तो है, कि भगवान उवाच, भगवान ने बोला, अर्जुन उवाच, अर्जुन ने बोला। तो जो बोला होगा तो क्या बोला होगा? या तो शब्द या फिर वाक्य। राइट? ये पूरी तैयारी बहुत बेहतरीन होने वाली है, बहुत लाजवाब होने वाली है, बहुत ही गजब की होने वाली है। इतनी गजब की यात्रा कि आपने भाषा का वो आयाम जो कभी महसूस नहीं किया होगा, उस आयाम को आप महसूस करेंगे। और याद रखना, सरप्राइज करता है। कंफ्यूज को क्या कह दिया? ऑफस्केट। या फिर ऑफस्केट ना कह के उसने कह दिया कंफाउंड। कंफाउंड, कंफाउंड का भी मतलब क्या है? कंफ्यूज। पर वो कंफ्यूज नहीं कहेगा, क्योंकि अगर कंफ्यूज कहेगा तो फिर वो मास लेवल का, भीड़ जानती है, फिर कंपटीशन तो हुआ नहीं ना, छटनी करनी है। जैसे फिजिकल टेस्ट में दौड़ा के देखा जाता है कि अभी कितना अच्छा आप दौड़ पाते हो। राइट? और दौड़ने में भी यही चेक करता है कि स्टेमिना कितना है। तो मानसिक दक्षता शब्द और वाक्यों से चेक होती है बेटा। इसीलिए शब्द और वाक्यों में महारत हासिल करना है। जिम्मेदारी मेरी, दिशा बताने का काम मेरा, मेहनत करने का काम आपका। उंगली जरूर पकड़ाऊंगा, जब तक चलना नहीं आएगा, जितनी बार गिरोगे उठाऊंगा। 200 गज के घर में एक बार चलना आ गया तो पूरी दुनिया में आप अपने आप चल लोगे। माँ बाप ने चलना सिखाया, दौड़ना नहीं। राइट? याद रखिएगा, चलने में अगर एक बार दम आ गया तो दौड़ने की प्रैक्टिस इतनी बेहतरीन करेंगे, उसमें भी साथ खड़े रहेंगे। इतने जबरदस्त अभ्यास करेंगे, इतना जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा जो जीवन है वो मास लेवल से कहां पहुंच जाए? क्लास लेवल। क्योंकि ये जिंदगी का नर्क है बेटा, मास लेवल। भीड़ में अगर गुम रह गए तो बड़ा कुछ क्रिएट कर नहीं पाएंगे। राइट? अगर चुपचाप ही आए और चुपचाप ही निकल जाना था इस दुनिया से, तो फिर कोई फायदा नहीं बेटा इस मानव शरीर में आने का। फिर तो एक छिपकली ठीक थी, एक मॉस्किटो ठीक था। यहाँ पे आए हैं तो किसी को, 4 आदमियों को पता लगना चाहिए। राइट? अ पर्सन नेम्ड अजय, अ पर्सन नेम्ड राहुल, अ पर्सन नेम्ड मोहित, अ पर्सन नेम्ड वंशिका, अ पर्सन नेम्ड अंशिका, अ पर्सन नेम्ड रितु। ये ऐसे लोग आए, मतलब ये मैं आप ही में से कुछ के नाम ले रहा हूं, कि भाई ऐसे कुछ लोग इस दुनिया में आए थे। और जब आप शब्द और वाक्यों का, इनके ज्ञान की ताकत को जुटा लो, तो डेफिनेटली आपका नाम बेटा। तो भीड़ के लेवल पर नहीं कि आए और चले गए, जैसे छिपकली, खाना सोना, बच्चों को जन्म देना और एक दिन मर जाना। नहीं बेटा, डेफिनेटली पहले अपने लिए कुछ करो, फिर अपनों के लिए कुछ करो, फिर सबके लिए कुछ करो। अपने लिए, अपनों के लिए, सबके लिए कुछ करने के लिए सबसे पहले मुझे अपने लिए कुछ करना होगा। अपने आप को ज्ञान से भरो, ताकि उस ज्ञान का फायदा अपनों को और सबको हो सके। उसी यात्रा। और ज्ञान का मतलब और कुछ नहीं है, ज्ञान का मतलब शब्द और वाक्य है। राइट? शब्द और वाक्यों की यात्रा है। कंफ्यूज ना कह के ऑफस्केट कह दिया, कंफाउंड कह दिया। राइट? और हो सकता है कंफाउंड ना कह के उसने इसी को, राइट, इसी को बोल दिया नॉन प्लस। अब आप कहोगे सर ये शब्द और वाक्य तो हमने कभी नहीं देखे। बेटा, इस पूरी तैयारी में हमें वही देखना है जो हमने आज तक नहीं देखा। क्योंकि जो हम देखते आए हैं अगर वो पर्याप्त होता तो बेटा फिर तैयारी की जरूरत क्या है? फिर तो हम सीधा एग्जाम क्रैक कर दें। शब्दों और वाक्यों का वो स्तर रखेगा बेटा, शब्दों और वाक्यों का वो स्तर रखेगा जिस स्तर पे जाके अच्छे अच्छों के पैर फट जाते हैं, अच्छे अच्छों के पैर उखड़ जाते हैं। तो वहां पे ट्रेनिंग आपके काम आती है। शब्दों और वाक्यों को बेहतरीन लेवल पर ले जाना है। राइट? ऑफस्केट कह देगा, कंफाउंड कह देगा, नॉन प्लस कह देगा। राइट? या फिर इसी के लिए हो सकता है वो बोल दे, कंफ्यूज ना कह के बोल दे बॉगल, BOGGLE। राइट? यू आर बॉगलिंग मी, आप मुझे बॉगल कर रहे हो, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने कहा अच्छे लेवल के शब्द और वाक्य, इनकी तैयारी डेफिनेटली करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे। राइट? जैसे शब्द है, अब अगर हम, शब्द तो हो गया, अब अगर हम वाक्य की बात करें, भाई अगर हम माँ को स्वस्थ कर ले तो बेटा अपने आप से स्वस्थ हो जाता है। शब्दों और वाक्यों, वाक्यों में क्या अंतर है? भाई वाक्य में पूछेगा तो क्या पूछेगा? ज्यादा से ज्यादा पूछेगा कि प्रॉब्लम क्या है, जिसे हम कहते हैं एरर फाइंडिंग। प्रॉब्लम क्यों है, उसे हम कहते हैं फिल इन द ब्लैंक। उसे ठीक कैसे किया जाएगा, ये है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। राइट? और वाक्य का मतलब क्या है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कुछ बच्चे कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन का मतलब तो पैसेज नहीं होता है सर। नहीं बेटा, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब पैसेज नहीं होता है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि एक शब्द और वाक्यों का जमावड़ा आपको दे दिया गया है एक पैसेज के रूप में। उसमें से आपको स्कैन करना है कि इस पैसेज में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा, वाक्य का मतलब क्या है, और आपको क्या समझ में आया। ये कुछ चीजें आपको उसमें देखनी होती है। और वो क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पैसेज में कोई ना कोई काम हो रहा होता है, वो काम आपको पहचानना है कि इस पैसेज में क्या काम हुआ है। और उस काम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वो नीचे कि ये काम कहाँ हुआ, ये काम कब हुआ, ये काम कैसे हुआ। और उस काम को पहचानने में मदद मिलती है कैसे? शब्द और वाक्यों से। अगर मुझे उस पैसेज के सारे शब्द और वाक्य समझ में आ रहे हैं तो बेटा मुझे उस पैसेज में होने वाला काम भी पता लग जाएगा। और जब सारे शब्द और वाक्य पता लग रहे हैं तो मुझे ये भी पता लग जाएगा ये काम कब हुआ, कहाँ हुआ। तो कोई भी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, कोई भी सेंटेंस अरेंजमेंट,
कोई भी क्लोज टेस्ट या फिल इन द ब्लैंक या एरर फाइंडिंग कोई दिक्कत नहीं होती बेटा, अगर हम लैंग्वेज के बेस को पकड़ना सीख जाएं, राइट। अगर मैं वाक्य की बात करूं, जैसे ये तो एक शब्द हुआ, अगर मैं वाक्य की बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने एक वाक्य ले लिया कि राम इज नेवर गिविंग, राम इज नेवर गिविंग अ canard as he is, Ram is never giving canard as he is, as he is not, as he is not mealy mouthed, MEALY mealy mouthed। अब मान लीजिए उसने ये क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन है आपके सामने, अब आपको दिक्कत कितनी आ रही है? कहते सर आपने तो, मैंने कहा बेटा शब्द और वाक्य वो नहीं जो आप जानते हो, शब्द और वाक्य वो जो क्लास लेवल के हैं। अच्छा एक और बात, जो बच्चा तैयार है क्या उसे उसमें इस वाक्य को समझने में, इसी को हम कहते हैं बेटा, अब आपको इस वाक्य में हमें देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्यों है, व्हाई इज द प्रॉब्लम, उसे ठीक कैसे किया जाए, हाउ टू फिक्स इट, फिक्स का मतलब है सही करना उसको, और क्या आपको समझ में आ रहा है लिखा क्या हुआ है, मतलब उसको अंडरस्टैंड करना है। ये 4 क्वेश्चन होते हैं बेटा एग्जाम में, उसको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है, आपको समझना है कि लिखा क्या हुआ है। अंडरस्टैंड को ही कहते हैं कॉम्प्रीहेंड, और कॉम्प्रीहेंड वर्ड से ही बना है कॉम्प्रीहेंशन बेटा। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है, समझना। क्या आपको समझ में आ रहा है कि लिखा क्या हुआ है? अंडरस्टैंड करना है। क्या आपको पता लग रहा है इस वाक्य में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा, और वाक्य का मतलब क्या है, याद रखना, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, उसे ठीक कैसे किया जाएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, राइट। आप सीयूटी का एग्जाम दे रहे हैं, मैंने कहा सीयूटी नहीं, आप किसी भी एग्जाम में आप जाओगे, सीयूटी नहीं, किसी भी एग्जाम में आप जाओगे तो इंग्लिश में आपसे यही पूछा जाएगा कि इस वाक्य में प्रॉब्लम क्या है, जिसे हम कहते हैं एरर फाइंडिंग। पार्ट्स में तोड़ के कहेगा एरर बताओ, प्रॉब्लम क्यों है उसे हम कहते हैं फिल इन द ब्लैंक, कि क्या कारण है कि यहाँ पे दिक्कत बन रही है, उसे ठीक कैसे किया जाएगा, हाउ टू फिक्स इट, किस तरीके से उसे ठीक किया जाए, ठीक कैसे किया जाएगा, और वाक्य का मतलब क्या है, वाक्य का मतलब कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड से बना है कॉम्प्रीहेंशन, राइट, कॉम्प्रीहेंशन। तो अगर कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझ, क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है? मैंने कहा बेटा शब्दों और वाक्यों की बात है, राइट। मेरी बात छोड़ो, आपके घर में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, या जितने भी पढ़े लिखे हैं, आप मान लीजिए उनकी इंग्लिश वीक है बच्चों की, तो आप अगर अपने घर के बड़ों से एक प्रश्न पूछो कि मेरी इंग्लिश वीक है मैं क्या करूं, तो अगर आप 100 लोगों से पूछोगे तो 100 में से 99 नहीं बेटा, 100 के 100 कहते हैं कि अखबार पढ़ा करो, कि अखबार पढ़ा करो। और अखबार क्या है बेटा, महसूस करो अखबार क्या है, अखबार कुछ नहीं है, अखबार सिर्फ और सिर्फ शब्द और वाक्य है, ज्ञान, सिर्फ शब्द और वाक्य तो अखबार में छपे हुए हैं, राइट। और गहराई से बताऊंगा अगली क्लास में कि अखबार क्या है, वो आज तक बताया नहीं। मैंने कहा अखबार जो है ना बेटा, अखबार कभी भी सीधा ट्रायंगुलर नहीं होता, अखबार हमेशा उल्टा, उल्टा ट्रायंगल होता है, और जो इसको सीधे ट्रायंगल की तरह पढ़ रहे होते हैं अखबार को, बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे होते हैं बेटा। आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी जो भी पूछा जाता है वो कभी सीधा ट्रायंगल नहीं होता, वो हमेशा उल्टा ट्रायंगल, और जो उल्टे ट्रायंगल की तरह पढ़ता है, इस पर मैं बात करूंगा अगली क्लास में आपसे कि अखबार हकीकत में क्या है, वो उल्टा ट्रायंगल है, वो सीधा ट्रायंगल कभी नहीं होता। सीधे ट्रायंगल की तरह अगर आप इसको समझोगे तो फिर बात नहीं बनती बेटा, उल्टे ट्रायंगल की तरह अगली क्लास में आपसे बात करूंगा वो क्या है। पर पूरा का पूरा अखबार अगर आप ध्यान दें तो शब्द और वाक्यों के अलावा कुछ नहीं है, उससे भी गहरी बात है। तो सब कहते हैं कि अखबार पढ़ा करो, अखबार पढ़ा करो, राइट। बेटा मैं बिल्कुल नहीं कहता कि अखबार पढ़ा करो, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि अगर आपने ये क्लासेस अच्छे से कर ली, मजाल नहीं दुनिया का कोई अखबार, मैं दुनिया के अखबार की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं सिर्फ ये नहीं कि सीयूटी में आने वाले पैसेज की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं सिर्फ एसएससी यूपीएससी एनडीए सीडीएस उसके लेवल की इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, मैंने कहा दुनिया का कोई भी लेवल हो, अगर आपने ये कोर्स बेहतरीन तरीके से कर लिया दुनिया के किसी भी एग्जाम में, राइट, या किसी भी स्तर पर आपको सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में अगर कोई दिक्कत आ जाए बेटा, आई एम नॉट अ टीचर एट ऑल, ये मेरी कमिटमेंट है आप लोगों से, आप तक उस लेवल तक पहुंचूंगा, उस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा बेटा, कि जहां पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत बच जाती है तो मेरा 23 साल का जो अनुभव है टीचिंग का वो बेकार है बेटा। मैं पूरा 23 साल का अनुभव इस क्लास के दौरान आपके अंदर उतार दूंगा बेटा। आप लेने के लिए तैयार हैं या तैयार नहीं है वो सब आप में डिपेंड करता है, वो सब आप पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि बेटा आपका पात्र साफ होना बहुत जरूरी है। अगर आपका पात्र साफ है, अगर आपका पात्र साफ है और मैं कुछ खाने की चीज डालूं तो वो खाने लायक है, पर अगर मान लीजिए आपका पात्र में कुछ गंध लगा हुआ है और मैंने खीर डाल दी
तो बेटा खीर भी तो गंध की हो गई, खीर भी तो बेकार हो गई, विषाक्त हो गई, खाने लायक नहीं रही। तो सबसे पहले आपकी पात्रता, जिसमें वर्ड आता है एलिजिबिलिटी। आपकी एलिजिबिलिटी यही है कि आपका सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना इतना बेहतरीन होना चाहिए, इतना लाजवाब होना चाहिए कि आपको किसी भी तरीके की, किसी भी तरीके की कोई भी शंका अपनी तैयारी को लेकर नहीं होनी चाहिए। राइट, उसको लेके गाइड करने में कोई दिक्कत किसी प्रकार की मैं इंग्लिश में आपको नहीं छोड़ने वाला। पूरा 23 साल का अनुभव आपके अंदर उतार दूंगा, ऐसा हो नहीं सकता कोई भी शब्द और कोई भी वाक्य आपका एग्जाम में अटक जाए बेटा। राइट, जिम्मेदारी मेरी, पर मेहनत करना और बेहतरीन तरीके से तैयारी करना वो जिम्मेदारी आपकी है बेटा। प्रॉब्लम क्या है, इसे हम कहते हैं एरर फाइंडिंग बेटा। प्रॉब्लम क्यों है, यह फिल इन द ब्लैंक। हाउ टू फिक्स इट, इसे कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और उसको समझना मतलब कॉम्प्रीहेंड करना, वो कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है। अब ये वाक्य, अब मैं बता दूं इसमें दिक्कत भी है, गलती भी है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा। सबसे पहले अब इसमें दिक्कत क्या आ रही है, क्या ये दिक्कत आ रही है कि ये नाउन है, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, नेवर जो है वो एक एडवर्ब ऑफ नेगेशन है, राइट, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, या फिर ये गिविंग एक मेन वर्ब है, यहाँ पे ये अच्छा ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। नहीं बेटा, ये फालतू की ये वाली चीजें नहीं, ये वाली चीजें नहीं अटक रही हैं कि ये नाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये मेन वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है, ये कंजंक्शन है, ये प्रोनाउन है। ये सब फालतू की बकवास, ये नहीं बेटा, ये नहीं अटक रही है और ना ये पूछा जाता है। हकीकत में आपके एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाता है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, दे आर नॉट लैंग्वेज बेटा। राइट, पार्ट ऑफ स्पीच स्पीच नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच स्पीच नहीं है। इंजन के पुर्जे इंजन नहीं है, जब वो सारे पुर्जे संगठित होते हैं वो है लैंग्वेज बेटा। क्या आप पुर्जों पर बैठकर ट्रेवलिंग कर सकते हो? मान लीजिए कि गियर अलग पड़ा है और नट बोल्ट्स अलग पड़े हैं, इंजन पूरा खोल के बिखरा हुआ है, पूरी गाड़ी बिखरी हुई है, पहिए अलग पड़े हैं, और कहते भाई ये गाड़ी है, ट्रेवलिंग करो। कैसे ट्रेवलिंग होगी बेटा? पूछी लैंग्वेज जाती है, और लैंग्वेज का मतलब है पूरा संगठित एक तरीका, और वो संगठित तरीका ये है। ये पूरा मैंने क्या किया, कुछ पार्ट्स को जोड़ा और उठाकर एक वाक्य बना दिया। अब आपको यही देखना है, यही सबसे बड़ी कलाकारी है। राइट, और इस वाक्य में दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा, और वाक्य का मतलब क्या है। राइट, हल्का सा ये तो आपके लिए चैलेंज में छोड़ देता हूं। राइट, आपके लिए चैलेंज छोड़ देता हूं। देखो, कैनार्ड का मतलब होता है बेटा, मैंने कहा शब्द और वाक्य। राम इज नेवर गिविंग कैनार्ड, राम इज नेवर गिविंग कैनार्ड। कैनार्ड का मतलब फॉल्स रिपोर्ट, नकली रिपोर्ट। राइट, फॉल्स रिपोर्ट या नकली रिपोर्ट बेटा, जिसे कहते हैं ना झूठी रिपोर्ट। कहते भी फॉल्स रिपोर्टिंग हो रही है, खाम खा का हवा बनाया जा रहा है। राइट, जैसे पत्रकारिता चाटुकारिता में जब कन्वर्ट हो जाती है, जब पत्रकार चाटुकार बन जाते हैं तो वो झूठी रिपोर्ट छापते हैं बेटा अखबार में। तो कैनार्ड का मतलब फॉल्स रिपोर्ट होता है बेटा, जो झूठी रिपोर्ट होती है उसको हम कैनार्ड कहते हैं। आपकी भी रिपोर्ट राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, राइट, ये सब बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो फॉल्स रिपोर्टिंग, नकली रिपोर्ट, जब कोई पत्रकार चाटुकार हो जाए तो वो कैनार्ड देता है। मिली माउथ का मतलब कभी हिंदी में सुना होगा बेटा, दोगला किस्म का आदमी, बहुत ही दोगला। राइट, ड्यूअल पर्सनैलिटी जिसे बोलते हैं बेटा, ड्यूअल पर्सनैलिटी। प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा, और वाक्य का मतलब क्या है। अब अगर देखें ध्यान से, राम इज नेवर गिविंग कैनार्ड एज ही इज नॉट मिली माउथ। मैंने सिर्फ, अगर देखें, अब देखो, सिर्फ शब्दों को आसान करने से हमें ये कम से कम समझ में आने लग जाता है कि लिखा क्या हुआ है, कि राम नकली रिपोर्ट क्यों कभी नहीं देता, जैसा कि वो एक दोगला इंसान नहीं है। ही इज नॉट अ मिली माउथ पर्सन, वो दोगला इंसान नहीं है। राइट, मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, ये पूरा पार्ट का। राइट, अगर मैं इस बॉक्स को, जैसे एग्जामिनर क्या करेगा, मान लीजिए इस बॉक्स को अंडरलाइन कर दिया और कहेगा बताइए हाउ टू फिक्स इट, और यही हमारी तैयारी का हिस्सा है बेटा। राइट, यही हमारी तैयारी का हिस्सा है। और अगली क्लास में मैंने कहा कि न्यूज़पेपर रीडिंग उल्टा ट्रायंगल होता है बेटा, सीधा ट्रायंगल नहीं। ऐसी आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, या आपका जिस भी तरीके से, जब भी कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी भी ऑफिस टू ऑफिस, राइट, जब आप ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमेशा उल्टे ट्रायंगल का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब चीजें मैं डेफिनेटली अगली क्लास में आपसे डिस्कस करूंगा। और मैंने कहा कुछ इस तरीके से एग्जाम बेटा डिजाइन किया जाता है, कुछ इस तरीके से शब्द और वाक्यों का। शब्द और वाक्यों का कहने को तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ कि सिनोनिम है, एंटोनिम है, वन वर्ड है, इडियम फ्रेज है, एरर फाइंडिंग है, फिल इन द ब्लैंक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस अरेंजमेंट है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है, क्लोज टेस्ट है। राइट, कहने को तो बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जामिनर पूछता है, पर मैंने कहा मैं उसको सिंपल बना देता हूँ। ये कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ दो चीजें हैं जिसकी हमें तैयारी करनी है, एक तो शब्द और एक वाक्य। राइट, जैसे इस पार्ट में प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा, इनके डॉक्टर
आपको एक डॉक्टर बनाना है, और इस कोर्स में मैं आपको डॉक्टर बना के छोड़ूंगा बेटा, इंग्लिश का डेफिनेटली डॉक्टर बना के छोड़ूंगा। और डॉक्टर भी तो यही करता है, डॉक्टर नब्ज चेक करता है, टेस्ट करता है, जानना चाहता है। डॉक्टर क्या जानना चाहता है कि प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर जानना चाहता है कि प्रॉब्लम क्यों है। डॉक्टर जानना चाहता है कि उसे ठीक कैसे किया जाएगा। डॉक्टर यही तो है, और क्या बेटा, समझना चाहता है मामले को। भाई नब्ज चेक कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, ठीक कैसे किया जाएगा, तो ये वो चेक कर रहे हैं। एग्जाम, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में चेक किया जाता है कि भाई क्या आप प्रॉब्लम क्रिएटिंग पर्सन हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन हो। तो इसीलिए रीजनिंग में प्रॉब्लम्स आपको दी जाती हैं, जीके में प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, मैथमेटिक्स में दी जाती हैं, राइट। ऐसी इंग्लिश में आपको समस्याएं दी जाती हैं, दो चीजों से संबंधित। आज के बाद ये बात याद रखिएगा, आज के बाद कहीं से भी अच्छे शब्द और वाक्य आपको मिले बेटा, छोड़ने नहीं है, क्योंकि वही आपका जीवन बनाएंगे। शब्द और वाक्यों की कमजोरी कहीं ना कहीं भाग्य की कमजोरी। समझा देता हूं कैसे। कहते हैं गिरता है विचार तो गिरता है आदमी, और जिसने इसे संभाला वही बनता है आदमी। सर वो कैसे? शब्द, विचार क्या है? शब्द और वाक्य ही तो जो मन में आते हैं। विचारों से कर्म, जब हम विचार से प्रेरित होते हैं तो हमारे कर्म बनते हैं, काम करते हैं। एक विचार आया, अच्छा विचार आया, अच्छा काम किया, काम को रोज किया, तो कर्म से क्या बनती है? आदत। आदत को दोहराया तो क्या बना? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व से क्या बना? चरित्र। और चरित्र से क्या बना? भाग्य। अब देखो, विचार, विचार से कर्म, कर्म से आदत, आदत से व्यक्तित्व, व्यक्तित्व से चरित्र, और चरित्र से भाग्य तक की यात्रा है। इसलिए मैंने कहा भाषा भाग्य की यात्रा है बेटा। किसी के मन में गलत विचार आया, विचार आया मान लो स्मोकिंग करने का, कि स्मोक करता हूं, विचार से कर्म, उसने मान लो सिगरेट उठाई ली, कर्म को दोहराया तो आदत बन गई, आदत से व्यक्तित्व बन गया स्मोकर का, स्मोकर से फिर चरित्र बन गया कि हाँ भाई वो स्मोकिंग उसके चरित्र में ऐड हो गई। भाग्य कैसे बना? भाग्य ऐसे बन गया, या तो कैंसर हो गया। भाई भाग्य में कैंसर कैसे आया? एक विचार आया किसी को स्मोक करते हुए स्मोक करने का देखने का। ऐसे ही आज मेरी बात सुनकर पढ़ने का मन आया कि हाँ यार सर सही कह रहे हैं। अगर महज शब्दों और वाक्यों से थोड़ा सा प्यार हो जाए, और अगर नहीं है, मैं वादा करता हूं जिस दिन आपने मेरे साथ 15-20 दिन बिता लिए, ऐसा हो नहीं सकता बेटा कि आपकी किसी भी किताब पर धूल रह जाए। आप साफ कर करके उनके शब्दों और वाक्यों को ऐसे पियोगे जैसे अमृत है। और आप ये जो फालतू के शब्द और वाक्य जो फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, या फिर फालतू के जो एंटरटेनमेंट वाले शब्द और वाक्य, आप उनसे बिल्कुल ऐसे दूर हो जाओगे जैसे कि कीचड़ में रहते हुए कमल दूर रहता है। तो मैंने कहा जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखा दिया था क्वेश्चन का लेवल, कि ये क्वेश्चन पेपर का लेवल होना है, राइट, दिखा दिया था युद्ध से पहले। वही मेरी जिम्मेदारी है कि आपको एग्जाम से पहले एग्जाम के लेवल से अवगत जरूर कराऊं। और सारी तैयारी, सारी बातें बेटा मास लेवल की कोई नहीं होगी, सारी की सारी बातें जो हम करने वाले हैं वो क्लास लेवल की करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे देखने के लिए, राइट। वीडियो में दिया गया जो डिस्क्रिप्शन है वहां से एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें, वहां से अपना डेमो क्लासेस आप भी देखें। आप जितने ज्यादा बच्चों को दिखाना चाहें, जोड़ना चाहें, क्योंकि एक ही मात्र लक्ष्य हम लेके चले हैं, और वो लक्ष्य हमारा है अफोर्डेबल फीस पर, कम से कम फीस पर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अनुभव और शिक्षा हमारी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कौटिल्य लॉ इंस्टीट्यूट, कौटिल्य सीयूईटी इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है उस पर जाए, विजिट करें, और जो एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है उसको डाउनलोड कर लीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, और उसमें हम जानेंगे कि ये जो पूरा का पूरा आयाम है उसका प्रैक्टिकल फेज शब्दों और वाक्यों का कैसे खुलता है। आज मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स लॉट। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, थैंक यू, थैंक्स लॉट।